सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 45 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है सोशल साइंस की 29 दिसंबर 2021 की। टॉपिक है उपनिषद। तो स्टार्ट करते हैं। अराउंड द टाइम दैट द बुद्ध वाज प्रीचिंग एंड परहैप्स ए लिटिल अर्लियर अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो ये बात हो रही है जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे। बुद्ध सभी बच्चे जानते होंगे, बुद्ध की बात हो रही है, महात्मा बुद्ध। उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी थे जो कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, अदर वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड। तो बच्चों, किस तरह का कठिन परिश्रम, जैसे उनमें से कुछ तो ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होगा, जबकि कुछ जो थे उनमें से वो यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे कि जो यज्ञ किए जाते हैं उनकी क्या उपयोगिता होती है। मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। तो इनमें से अधिकांश जो चिंतक थे उनका ये मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। दे डिस्क्राइब्ड दिस एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्रह्मा और द यूनिवर्सल सोल। तो उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। ठीक है। मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। इनमें से बहुत सारे विचार, इसी तरह के बहुत सारे विचार उपनिषद में भी हैं। These were part of the later वैदिक टेक्स्ट। और बाद में ये सब किसमें, वैदिक से लिए गए हैं। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। उपनिषद का जो अर्थ है वो क्या है कि गुरु के पास बैठना। ठीक है। और इसमें अध्यापक और गुरु के बीच की वार्तालाप को दिखाया गया है। ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। और इसमें जो विचार लिए गए हैं वो किसके लिए गए हैं, जो बातचीत हो रही है गुरु के मतलब अध्यापक के और विद्यार्थी के बीच हो रही है, और उनकी बातचीत के रूप में ही, जैसे एक दूसरे से हम डायलॉग करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके रूप में ही इसे दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर द वाइज बेगर, एक बुद्धिमान भिखारी है, उसकी कहानी बताई गई है। एक वार्तालाप के थ्रू हम समझेंगे, इसे बातचीत हो रही है। हियर इज अ डायलॉग बेस्ड ऑन ए स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद छांदोग्य उपनिषद। तो बच्चे, यहाँ पर एक डायलॉग दिया हुआ है, बातचीत दी हुई है, ये कहानी पर आधारित है और ये एक प्रसिद्ध उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उससे ली गई है। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, शौनक एंड अभिप्रतारण वर टू सेजेस हु वर्शिप्ड द यूनिवर्सल सोल। शौनक और अभिप्रतारण ये क्या हैं, दो साधु थे जो यूनिवर्सल सोल बोलते हैं, सार्वभौमिक आत्मा, जिसको वो सार्वभौमिक आत्मा मानते थे, उसकी पूजा कर रहे थे। ठीक है बच्चों। वंस एज दे सैट डाउन टू ईट ए बेगर केम एंड आस्क्ड फॉर फूड। तो एक बार क्या हुआ, एक बार वहाँ पर एक भिखारी आया और उसने उनसे कुछ खाने के लिए कहा। ठीक है, कि मुझे कुछ दे दीजिए, भिक्षा में, भीख में दे दीजिए। वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, शौनक सेड। तो शौनक ने क्या कह दिया, शौनक ने कहा हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। लर्नड सर्स वूम डू यू वर्शिप, द बेगर आस्क्ड। तो भिखारी ने उनसे पूछा कि बुद्धिमान ज्ञानी लोगों, आप ये बताओ आप किसकी पूजा करते हो। तो अभिप्रतारण रिप्लाई, अभिप्रतारण ने उत्तर दिया, द यूनिवर्सल सोल, सार्वभौमिक आत्मा की। इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड। तो फिर तो आप ये भी मानते होंगे कि सार्वभौमिक आत्मा जो है संपूर्ण संसार में फैली हुई है। यस वी नो दैट, द सेजेस नोडेड, दोनों साधुओं ने कहा कि हाँ हम जानते हैं। इफ द यूनिवर्सल फिल्स द होल वर्ल्ड इट फिल्स मी टू। अगर ये सारे संसार में है तो ये मेरे अंदर भी है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, बट ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं एक संसार का भाग हूँ। द बेगर आस्क्ड
भिखारी ने कहा यू स्पीक द ट्रुथ ओ यंग ब्राह्मण। तो उसने कहा ओ यंग ब्राह्मण तुम सच बोलते हो। देन ओ सेजेस बाय नॉट गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। तो अगर तुम मुझे खाना देने के लिए मना कर रहे हो तो समझो आप सार्वभौमिक आत्मा को खाना देने के लिए मना कर रहे हो। द सेजेस रियलाइज्ड द ट्रुथ ऑफ व्हाट द बेगर सेड एंड शेयर्ड देयर फूड विद हिम। तो साधु को, जो दोनों साधु थे अभिप्रतारिण और शौनक, उन्हें ये महसूस हुआ कि जो भिखारी ने कहा वो ठीक है और उन्होंने उनके साथ अपना खाना बांट लिया। अब बच्चों यहाँ पर बस एक ही क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है कि हाउ डिड द बेगर कन्विंस द सेजेस टू शेयर देयर फूड विद हिम। कि भिखारी ने भोजन पाने के लिए जो साधु थे, ऋषि थे जो, उन्हें किस तरह से मनाया। तो इसमें आपको पूरी स्टोरी लिख देनी है यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर लर्न सर्स, ठीक है, और यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, ये पूरा आंसर नंबर 1 हो जाएगा। तो आपकी वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।